नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के 26वें श्लोक में जो अक्षर ब्रह्म योग का सिद्धांत है, भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन शुक्ल कृष्णे गति भेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्ति मन्यया वर्तते पुनः। भगवान कहते हैं क्योंकि शुक्ल और कृष्ण ये दोनों गतियाँ अनादिकाल से जगत मात्र यानी प्राणी मात्र के साथ संबंध रखने वाली मानी गई हैं। इनमें से एक गति में जाने वाले को लौटना नहीं पड़ता और दूसरी गति को जाने वाले में पुनः लौटना पड़ता है। इसका भावार्थ यह निकल के आता है कि शुक्ल और कृष्ण इन दोनों मार्गों का संबंध जगत के सभी चर अचर प्राणियों के साथ है। तात्पर्य है कि ऊर्ध्वगति के साथ मनुष्य का जो साक्षात संबंध है और चर अचर प्राणियों का परंपरा से संबंध है, कारण कि चर अचर प्राणी क्रम से अथवा भगवत कृपा से कभी न कभी मनुष्य जन्म में आते ही हैं और मनुष्य जन्म में किए हुए कर्मों के अनुसार ही ऊर्ध्वगति, मध्यगति और अधोगति होती है। अब वे ऊर्ध्वगति को प्राप्त करें या न करें, पर उन सबका संबंध ऊर्ध्वगति और शुक्ल और कृष्ण गति के साथ है ही। जब तक मनुष्य के भीतर असत यानी विनाशी वस्तुओं का आदर है, कामना है, तब तक वे कितनी ही ऊंची भोग भूमियों में क्यों न चले जाएं, पर असत वस्तु का महत्व रहने से उनको कभी भी अधोगति हो सकती है। इसी कारण परमात्मा के अंश होने से उसकी कभी भी ऊर्ध्वगति हो सकती है। इसलिए साधक को हरदम सजग रहना चाहिए और अपने अंतःकरण में विनाशी वस्तुओं को महत्व नहीं देना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि परमात्मा प्राप्ति के लिए किसी भी लोक में, योनि में कोई बाधा नहीं है। इसका कारण यह है कि परमात्मा के साथ किसी भी प्राणी का कभी संबंध विच्छेद होता ही नहीं। अतः न जाने कब और किस योनि में वह परमात्मा की तरफ चल दे। इस दृष्टि से साधक को किसी भी प्राणी से घृणा की दृष्टि से देखने का अधिकार नहीं है। भगवान ने योग को अव्यय कहा है और योग अव्यय है, ऐसे ही ये शुक्ल और कृष्ण दोनों गतियाँ भी अव्यय हैं, शाश्वत हैं। ये दोनों गतियाँ निरंतर रहने वाली हैं, अनादिकाल से हैं और जगत के लिए अनंत काल तक चलती रहेंगी। एक या यात्यनावृत्ति मन्यया वर्तते पुनः। एक मार्ग से अर्थात शुक्ल मार्ग से गए हुए साधना परायण साधक अनावृत्ति को प्राप्त होते हैं, अर्थात ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी के साथ ही मुक्त हो जाते हैं। बार बार जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते और दूसरे मार्ग से अर्थात कृष्ण मार्ग से गए हुए मनुष्य बार बार जन्म मरण के चक्कर में जन्म लेते हैं, आते जाते हैं। अगर इसकी हम क्रियायोग के माध्यम से व्याख्या करें तो यह बात और स्पष्ट होती है कि उज्ज्वल और काली ये दो जगत की नित्य गतियाँ हैं। उज्ज्वल अर्थात दिन, काली अर्थात रात, जिसका विस्तार आगे मैंने किया है। परंतु दिन में अर्थात उत्तरायण भारी ज्योति के साथ देखकर मरने से आवृत्ति या पुनर्जन्म नहीं होता और कल चंद्र को देखकर मरने पर पुनर्जन्म होता है। इसी कारण साधु लोग कोटि चंद्र कोटि सूर्य का प्रकाश, चारों ओर अग्नि में विद्युत, उसके बाद कूटस्थ ब्रह्म पुरुषोत्तम को देखकर मृत्यु जन सब साधुओं की ही होती है। वे वो कूटस्थ के सामने मृत्यु होने पर भी बैठे रहते हैं। जो लोग इस क्रिया को करते हैं, भली भांति योनि मुद्रा में अनेकों समस्त साधुओं के साथ दर्शन हुआ है, अतः उनको सालों की प्राप्ति हुई है और यह अनोखों ने देखा है। अब भगवान इन दोनों मार्गों का उपसंहार करते हुए कहते हैं कि हे जीव, उद्देश्य यह है कि इस अनावृत्त और पुनरावृत्ति के दोनों मार्गों को अच्छी तरह समझ लो। जीव यदि इन दोनों मार्गों को समझकर सावधान न हुआ तो उसको कृष्ण गति या उसकी अपेक्षा भी निकृष्ट गति प्राप्त हो सकती है। उत्तरायण उत्तीर्ण होने का मार्ग है, दक्षिणायन उसके विपरीत है। जो गुरु के उपदेश के अनुसार साधना में सचेष्ट है और उत्साह युक्त है, वे इस पथ का साक्षात्कार इसी जन्म में अनेक बार करते हैं। तथा जो साधु लोग पार हो गए हैं, वे भी इस दिव्य ज्योतिर्मय कूटस्थ मंडल के भीतर ज्योतिर्मय मूर्ति में बैठे हुए दिख पड़ते हैं। इसको ही सालोक्य मुक्ति कहते हैं। सारुज्य जो सारूप्य है और जो सायुज्य मुक्ति इसके बाद होती है। इस प्रकार के साधकों के मृत्यु काल में मानो कोटि चंद्र और कोटि सूर्य का प्रकाश होता है। चारों ओर प्रज्वलित अग्नि के समान दीप्त देखते हैं। उनके भीतर कूटस्थ स्थिर विद्युत के समान ज्योति प्रकाशित होती है।
उनके भीतर परम सुंदर पुरुषोत्तम नारायण विराजमान हैं। उस मंडल के भीतर कितने ही सिद्ध पुरुष, कितने ही मुक्त पुरुष रहते हैं। उन सभी शालोक्य प्राप्त मुक्त पुरुषों को साधक लोग नित्य चिन्मय देह में कूटस्थ के भीतर स्थित हुआ देखते हैं, दर्शन करते हैं। इस प्रकार जो कूटस्थ का दर्शन करता है, ऐसे योगी को परम गति प्राप्त होती है। नमो नारायण। राधे राधे।